आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कल से अगले 7 दिन तक बार, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत होगी। कल से अगले 7 दिन तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं होगी। शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। कल शाम 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू भी पुणे में लगाया जाएगा। तो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत ही अहम फैसला। शाम 6 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा पुणे में। रिपोर्टर किरण हमारे साथ इस खबर पर और डिटेल्स के साथ जुड़े हुए हैं। किरण, बहुत ही अहम फैसला कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, और इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जो सख्त पाबंदियां लगाई गई? देखिए, बहुत दिनों से लगातार कोरोना के मामले दिन में दिन बढ़ते जा रहे थे। इसी के कारण पिछले हफ्ते जो डीसीएम अजित पवार ने ऐलान किया था कि आप लोगों ने जब जो नियम लागू किए उसका पालन नहीं किया तो फिर से एक बार तकरीबन जो कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। इसी के बारे में आज बैठक हो गई। उसके हिसाब से जो सौरभ राव है उन्होंने ऐसा कहा कि जो 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। और दूसरी बात है कि मॉल्स, रेस्टोरेंट या दूसरे जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। और रही दूसरी बात, जो स्कूल हो, कॉलेज हो, ये भी पूरे 7 दिन के लिए बंद होने वाला है। सुबह में जमाबंदी का ऐलान यहाँ पे किया है। जो 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा आए थे उनके ऊपर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और जो कोरोना के बारे में हम स्थिति देखें तो पुणे ज़िले में 8000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। पुणे सिटी के बारे में कहेंगे तो 4000 से जो सरासरी है वो कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं। तो इसी की वजह से पूरे शहर में अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये सिर्फ पुणे में ही केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, पूरे देश की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 81,466 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से 469 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन लोग लगातार लापरवाही कर रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकार ने कोरोना को लेकर आपात बैठक बुलाई है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अहम बैठक भी चल रही है। ऐसे में हमने देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों की मास्क लगाने की आदतों पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी तैयार की। मास्क कहाँ है आपका? अरे सब भगा रहे हैं दुनिया को, ना करो ना कराना। अगर मास्क से ही रुक जाता तो फिर टीका खोजने की क्या जरूरत? सबको मास्क परमानेंट कर दिए जाते। ओनली मौसम परिवर्तन है और कुछ भी नहीं है। बोलने के लिए मास्क तो हटाना पड़ेगा ना, नहीं तो आवाज आएगी कैसे? चाय पीने के लिए निकाला ना, थोड़ा सा नहीं क्या वेंटिलेशन चाहिए इंसान को। एक लगाया हुआ था, नीचे गिर गया था, खा रहे थे इसलिए निकाले। कंटिन्यू मास्क पहन के नहीं बैठना होगा। मास्क है लगाता क्यों नहीं? I was on night duty last night. I haven't eaten anything. That is why. मास्क कहाँ है आपका? मास्क बैग में बस मुंह धोने गया था। कोरोना है नहीं, कोरोना है नहीं। कैमरा से कोरोना होता है? ऐसा कोई कौन बोलते हैं? फिर आपने कैमरा देखने के बाद मास्क क्यों लगाया? मास्क लगाता ही है, ऐसा ही रहता है। कैमरा देखने से क्या सवाल है? कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र। मुंबई में बिना मास्क घूम रहे लोगों ने प्रशासन के खजाने में काफी योगदान दिया है। मुंबई में बिना मास्क के चालान से 4 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। लेकिन लगता है कि देश की आर्थिक राजधानी करोड़ों रुपए गंवाने और हजारों के कोरोना हो जाने के बाद भी सुधरने के मूड में नहीं है। मास्क नहीं लगा, आपको बोला ना इंजेक्शन में आने के बाद मास्क लगाना जरूरी है। ऐसा कुछ बोला नहीं। तो मतलब आपको मालूम नहीं है कि मास्क क्यों लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आपने अभी भी मास्क बराबर नहीं लगाया। ये बात करता है तभी लगाया। कोरोना से डरेगा तो लगेगा कोरोना आएगा। अच्छा, हाँ। नहीं डरेगा तो कोरोना नहीं आएगा। हाँ। आपने कैमरा देखने के बाद मास्क को ऊपर लिया। इतनी गर्मी होते तो क्या करेंगे? थोड़ा इधर तो कोई नहीं है, डिस्टेंस है तो अच्छा थोड़ा टाइम तो चलना पड़ेगा, नहीं तो कंटिन्यू मास्क पहन के नहीं बैठना होगा। नहीं बैठ सकते, कंटिन्यू मास्क पहन के नहीं बैठ सकते। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें 2 गज की दूरी का प्रावधान हो सकता है? नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर कोरोना का क्या होगा? चलते रहेगा ऐसे ही, सबको अपने अपने संभाल के चलना पड़ेगा। मास्क पहनना भी जरूरी है। मास्क तो हमेशा लगा रखते हैं। कहाँ मास्क लगाए हम तो बात भी कर रहे हैं मास्क।
वो तो खा रहे थे मटर खा रहे थे इसीलिए लगा। कोरोना से डर लगता है? हाँ, डर लगता है ना। तो फिर क्यों नहीं मास्क लगाते? वो अभी चाय पीने के लिए निकाला ना। अच्छा, इसके लिए। इसलिए मास्क न लगाने के मामले में देश की राजधानी में भी प्रतियोगिता चल रही है। फिट रहने के लिए लोग मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं, लेकिन हवा में घूम रहे कोरोना वायरस को भूल चुके हैं। कुछ लोगों को तो पक्का यकीन है कि कोरोना वायरस दिल्ली छोड़कर जा चुका है। वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आता हो तो फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, थोड़ी ब्रीथिंग। नहीं फैलता? आई डोंट थिंक सो। मतलब फैलता है, ऐसी बात नहीं है, नहीं फैलता है। आजकल अभी कोरोना फिर से एक बार इतना बढ़ गया है। एब्सोल्युटली। तो आपको नहीं लगता हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए? मैम हमेशा लगाना तो चाहिए मास्क, बट यू आर राइट। हाँ, प्रिकॉशन लूंगा मैं। मॉर्निंग वॉक करते हुए एक्चुअली आप नहीं लगा पाते हैं, रनिंग वगैरह में एडवाइजेबल नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी कुड नॉट। मास्क सॉरी, माय फॉल्ट। कोरोना बढ़ रहा है, अभी मास्क नहीं लगाया आपने? अरे ये सब बका रहे हैं दुनिया को, सना कोरोना कराना। आप ऐसे तो अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं और आप अपनी भी जान खतरे में डाल रहे हैं, दूसरों की भी डाल रहे हैं। ये तो सब चलता है जी, सारा संसार ये ऐसे घूम रहा है। आपको कोरोना से डर नहीं लगता? ना, बिल्कुल नहीं। आप कितनी जान खतरे में डालेंगे? अरे किसी की नहीं डालते मैडम, किसकी डालेंगे हम? कहाँ है, क्यों नहीं लगाया? सर आपने मास्क नहीं लगाया? नहीं लगाया, अभी बात कर रहे थे लगाया। मैम आपने मास्क नहीं लगाया? मास्क नहीं सॉरी क्यों नहीं लगाया? लेकिन नहीं रखा हुआ है, बच्चा छीन के फेंक देता है ना, इसलिए। लेकिन आपने सुना है ना, कौन जाए जौक दिल्ली की गलियां छोड़कर। कोरोना ने तो भारत की एक भी गली नहीं छोड़ी है, लेकिन यहाँ लोगों को मनाने और समझाने की कोशिशें जारी हैं। अगर जिंदगी है तो आगे भी वो जिएंगे, और अगर कोरोना से अभी से ही वो कुछ हो गया, बीमारी हो गई किसी को, और अगर उसकी मौत हो जाती है तो ये बड़ा दुखदायी होगा। तो इसलिए सख्ती ज़्यादा की गई है। लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो घर से बाहर बिना वजह ना निकलें और मास्क लगा के रखें। जी मीडिया ने देश भर में लोगों के मास्क पहनने की आदतों का रियलिटी चेक किया। तो कोई कैमरे को देखकर भागने लगा, बहन जी आपका मास्क किधर है? कोई मास्क ठीक करने की जुगत में लग गया। चेहरे पे क्यों नहीं लगा? लेकिन जनाब, ऐसा करने से अगर कोरोना वायरस भाग जाता तो भारतीय अब तक कोरोना को देश छोड़ने को मजबूर कर चुके होते। भारत में वैक्सीन लगने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन वैक्सीन कोरोना के संक्रमण से कितनी सुरक्षा देगी, ये 1 वर्ष बीतते बीतते ही समझ में आएगा। अब वक्त रहते आप ये जरूर समझ लें कि तब तक आपका भरोसेमंद साथी यही मास्क है। जो भी आपके पास साधन हैं, उन सभी साधनों का उपयोग करते हुए ये सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने। जो मास्क पहनते हैं वो ढंग से पहने, नाक और मुंह बंद रहें। मास्क गले पे लटकाने के लिए या कान में लटकाने के लिए नहीं है। उसी प्रकार से लोग अपने हाथों को धोएं, साबुन और पानी से या सैनिटाइजर से। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाएं। सैर सपाटे और सेल्फी के बीच मास्क का क्या काम? आपने मास्क नहीं लगाया? नहीं, मैं लगा रही हूँ, मैं बस फोटो क्लिक कर रही थी। तो दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश के मनाली तक इस मामले में पूरे भारत का एक ही नियम है कि फोटो तो बिना मास्क के ही बनती है। मास्क पहनना चाहिए कि नहीं? अभी आपने जब हमको देखा तब मास्क पहन रहे हैं। पहनना चाहिए ना जी? क्या नाम है आपका, कहाँ से हो? यही से। मास्क नहीं पहनते हैं? ये देख नहीं रहा था ना, इसलिए। आपने भी अभी देखकर मास्क पहना, क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस धूप सेक रहा था इसलिए। मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क भैया, अभी चाय पी रहे थे हम। चाय पी रहे थे? चाय देखो। पर मास्क पहनना चाहिए? हाँ, मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए कि नहीं? पहनना चाहिए। तो आपने क्यों नहीं पहना है? गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है। यहाँ पे भी है। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कहाँ से हो? गुजरात से हो? तो मास्क पहनना चाहिए? हाँ। कब पहनना चाहिए? सारी। लोगों को समझाने के लिए अब कई तरीके भी आजमाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में मास्क न पहनने पर पकड़े जाने पर निबंध लिखवाया जा रहा है। निबंध में लोगों को मास्क नहीं पहनने का कारण भी बताना है।
पहली बार पुलिस उन्हें निबंध लिखवाकर छोड़ रही है, लेकिन दूसरी बार भी अगर वो पकड़े गए तो चालान कट सकता है। इसी तरह महाराष्ट्र के नासिक में बाजार में 1 घंटे ही ठहरने की इजाजत है। उसके लिए भी 5 रुपए की पर्ची कटवानी है। 1 घंटे से ज्यादा रुके तो 500 रुपए का चालान भी कट सकता है। जो फेस्टिवल्स हुए, कुछ और हुए, उसके एक और एक्सेलरेशन अब मिला। मौसम बदला है, कह नहीं सकते हर एक चीज का जवाब इसमें नहीं है, निहित नहीं है। क्यों एक सेकंड पीक आती है, क्यों, लेकिन जो पता है हमने उसको भी छोड़ दिया बचने के। जो बच सकते हैं उन चीजों को हम छोड़ के बैठे हुए हैं। आज आप देख लीजिए क्या हुआ है। हम पहले कुछ दूरियां रखते थे, मास्क पहनते थे, अब देख लीजिए आम मफसल टाउन में, शहर में, मोहल्ले में उन चीजों को छोड़ा है, तो वो तो हमारे सामने है ही। देश में आज कोरोना वायरस के 72,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। देश के कई शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और धारा 144 लगाकर भीड़ को जमा होने से रोका जा रहा है। रिसर्च की माने तो भी कोरोना वायरस के खिलाफ मास्क ही सबसे मजबूत और भरोसेमंद हथियार है। इसीलिए आज से ही मास्क वाला टास्क शुरू कर दें। खुद भी मास्क लगाएं और अगर किसी ने मास्क न लगाया हो तो उसे भी विनम्र निवेदन करें। देश और दुनिया को आपकी इस सामाजिक क्रांति की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.